हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो अच्छा, आज मैं आपको एक और छोटा सा स्टेट पार्क है वो दिखाने आया। मैं दिखा ये रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकल आबादियाँ हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे आबादी नज़र आ रही है आपको। इनके लिए मुख्तलिफ एक ही शहर में मुख्तलिफ जगह पे स्टेट पार्क्स बनाए गए, यानी फ्लोरिडा स्टेट की तरफ से पार्क्स बनाए गए और वो प्रोटेक्टेड है। मैंने कभी उनमें कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो बड़े अच्छे हैं यार, बहुत ही अंदर। कईयों में तो वो मतलब झील भी है और जंगल पूरा है। तो आपने शाम को अगर जंगल में बैठना है, रिलैक्स करना है या दिन को, तो आप स्टेट पार्क में आ जाए, बड़ा ही मज़ा आता है। ये है जी इनका ऑफिस, और अब वो कहता है जी पार्क करें और फिर आके हमारे से अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना पास लें। अच्छा जी, $60 में ये एनुअल पास आया और इस पे ये वो कहता है जी आप अपना नाम लिख लें और ये आपको वो पंच कर देते हैं कि कौन से महीने में, या फिर अक्टूबर, तो अगले साल अक्टूबर तक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो कहता है जी 2 सेकंड का काम था, लेकिन असूल ये है कि आपको गाड़ी पार्क करनी है। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, असूल ये है कि गाड़ी पार्क करनी, पहले गाड़ी पार्क करो, फिर ऑफिस आओ, फिर वो आपको ये पंच करके देगा। चलो जी भाई, जो असूल है वो यहाँ पे फिर ये है कि फिर वो असूल पे चल रहे होते। जगह बड़ी खूबसूरत है, बहुत बड़ा पार्क है। पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक झील है, एक और झील भी है, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कैबन्स बने हुए हैं, कैंपिंग की जगह है। चले मैं आपको दिखाता हूँ सारा। तो ये बेसिकली, और इधर अगर आप देखें इस साइड पे, वो देखें पीछे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। यहाँ जाएं तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो इनके लिए तो ये बेसिकली मज़ेदार बात है ना कि यहाँ पे आप रह रहे हैं और सामने ही आपके पास कम से कम 200-400 एकड़ की ये बड़ी जगह है, जिसके अंदर सारा मतलब इनके झाड़ियाँ, जंगल और ट्रेल्स हैं यहाँ पे वॉक करने के, साइकिल चलाने के। ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। यहाँ पे मैं कई दफ़ा जब कोई इम्तिहान वगैरह हो, पढ़ना हो, मैं यहीं पे आ जाता हूँ। यहाँ किसी जो झील है उसके किनारे कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, या इवन सिर्फ जंगल में ही कुर्सी डाल के बैठ जाएं। वो इतनी रिलैक्सिंग और मज़ेदार जगह है कि अच्छी हवा चल रही होती है, दरख्त होते हैं। चलो जी, अभी आपको दोनों जो है ना, दो यहाँ पे हैं झीलें, आपको दोनों दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत परिंदे, बहुत सारे, क्योंकि जाहिर बात है परिंदों के लिए तो ये जन्नत हुई। और मतलब इतने दरख्त हैं, कोई मारने वाला नहीं है, कोई हंटिंग करने वाला नहीं है, तो बहुत किस्म के आपको परिंदे नज़र आएंगे यहाँ। अच्छा, ये मैं आपको जो जिक्र कर रहा था ट्रेल्स का, तो यहाँ काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं, ये उनमें से एक है। तो यानी कि आप यहाँ पे वॉक करनी हो तो कई मुख्तलिफ लेंथ के, यानी लंबे ट्रेल हैं, कोई मील है, कोई 2 मील है, कोई 3 मील है। तो अगर आपने वॉक शॉक करनी है तो आप यहाँ आ जाएँ और अपना आराम से जंगल में यहाँ से वॉक शुरू हो गई, फिर आगे जाके ये ट्रेल कहीं निकलेगा। लेकिन फ्लोरिडा में एक इशू ये है कि यहाँ पे क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा है और उसमें काफ़ी सारे जहरीले हैं, तो यहाँ पे हमें ना डंडा हाथ में रखना पड़ता है, वरना देखना इसमें आप नहीं जा सकते, झाड़ियों में ख़तरनाक है बहुत। तो ये झाड़ियाँ उन्होंने बिल्कुल कभी काटी भी नहीं है, और ये हिस्सा उन्होंने सिर्फ काटा हुआ है कि आपके चलने के लिए, लेकिन ये कि डंडा लेके चलें आप ज़रूर यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये ना कि शहर के बिल्कुल हम दरमियान में है, ये नहीं कि बहुत दूर है हम शहर से, चारों तरफ आबादियाँ होंगी, लेकिन ये वो कहता है जी 4500 एकड़ की जगह है। 4500 एकड़ पे यानी कि एक स्टेट पार्क फैला हुआ है, मतलब इतना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। आपको तितलियाँ नज़र आएंगी, परिंदे नज़र आएंगे, और छोटे मोटे जानवर काफ़ी सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। भालू शालू भी हैं यहाँ पे फ्लोरिडा में, और उसके अलावा कभी कभार वो जो पैंथर है वो भी नज़र आ जाता है, काले रंग वाला। लेकिन वैसे अगर आपने रिलैक्सिंग वॉक करनी है तो बहुत मज़ेदार है, और ख़ास तौर पर क्योंकि 2-4 लोग हैं तो चलो, आप अकेले जंगल में वॉक करने से बेहतर है कि 4 लोग मिलकर कर लें।
जस्ट इन केस अगर कोई वो शेर मेरा आ जा भाईजान। तो ये देखें, ये ट्रेल अब चलता जा रहा है। अब चलने को इस पर आप जितना मर्जी चलेंगे, तो मैं आपको दिखाने आया हूँ। यहाँ पे लगता है कोई जानवर बैठता है, ये भालू हो सकता है। ये इतनी बड़ी जो जगह है, ये अब कोई कुत्ते तो हैं नहीं यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल्स ही हैं। तो चलें जी, अब लेक पे चलते हैं। तो मैंने कहा था आपको ट्रेल का थोड़ा सा नमूना पेश करें। देखें ना, कोई बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ से सारा रास्ता बना के अपना जाता है। ये है जी कैबन्स का एरिया, ये सारे कैबन्स हैं, ये आप रेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये पीछे आपको नज़र आ रही होगी झील, ये 12 नंबर कैबन है। तो ये आप रेंटल के, लेकिन रेंटल करने के लिए आपको कम से कम ना साल एक पहले इसको बुक करना पड़ता है, वरना ये जो है ना थोड़े से कैबन्स हैं और बड़ी जल्दी बुक हो जाते हैं। तो बस आप अपना लकड़ियाँ शकड़ियाँ लाएँ, आग जलाएँ, ग्रिलिंग करें, मौज करें। ये देखें पूरी पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं, 2-2 3-3 फैमिलीज़ ने 2-2 3-3 कैबन इकट्ठे लिए हुए हैं और मौज कर रहे हैं। अच्छा, ये 2 बेडरूम वाले कैबन भी हैं, 3 वाले भी हैं। तो ये देखें पीछे जो है झील नज़र आ रही है, खूबसूरत जो है वो व्यू है इनकी कैबन से। उन्होंने जालियाँ लगाई हुई हैं बाहर, ताकि वो मच्छर, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है रात को बहुत होगा, दिन को भी होगा भाई, लेकिन शाम को और रात को तो ज़रूर होगा मच्छर। ये कैबन नंबर जो है 7 है। वो पीछे जो है इनके जगह बनी हुई है आग जलाने की और बैठने की, और हर कैबन से उन्होंने ऐसे बनाया कि जो है झील है वो साफ नज़र आए। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ है, ताकि जो है ना बारिश हो, यहाँ पे बारिश बहुत है ना फ्लोरिडा में, तो वो फ्लडिंग वगैरह पानी ना अंदर चला जाए। तो ये 4 नंबर कैबन है, एक ग्रिल दी हुई है, पीछे बैठने की जगह, आग जलाने की जगह है। और बाकी ये 2 से 3 बेडरूम वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं। तो ये आप इसकी ना जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके इन कैंपिंग की और कैबन्स की बुकिंग होती है। कुछ लोग तो बाकी स्टेट से आए होते हैं, जिन्होंने डिज्नी फिरना होता है, वो यहीं पे ठहर जाता है। डिज्नी बहुत करीब है यहाँ से, वो 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। अच्छा, ये जोहड़ है, ये पानी नहीं है, झील नहीं है, ये पानी का एक जोहड़ है। अच्छा जी, हम वो पहली झील जो लेक डिक्सी है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। वो पीछे कर आपको वो कैबन जो थे ना, मैं उस साइड पे था, तो ये जो झील थी उधर आ गया। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों के पास कुत्ते होते हैं, लेकिन एक लॉ है यहाँ पे कि जिसने भी कुत्ता लेके फिरना है तो यहाँ से बैग निकालें और बैग हाथ में लेके फिरें, और अपने कुत्ता जब पोटी करे तो उसकी पोटी जो है आप इस बैग में डाल के इस ड्रम में डालेंगे। गार्बेज कैन भी लगे हुए हैं, बेखल इसका ड्रम यहीं पे इनका ऊपर ड्रम है, उसके अंदर डालनी होती है। अच्छा, ये हर जगह पे इन्होंने बाथरूम तो दिए हुए हैं, और साथ में ये पिकनिक की जगह भी दी हुई, जहाँ पे ग्रिल बनी हुई है, बैठने की जगह है। और यहाँ पे एक आपको चीज़ और नज़र आएगी, हर जगह लिखा होगा कि यहाँ ध्यान करें, सांप और एलिगेटर्स हैं। एलिगेटर जो हैं, जिसको मगरमच्छ कहते हैं, और मैं फ्लोरिडा में ज़्यादातर हैं ये एलिगेटर्स। वैसे तो क्रोकोडाइल होता है ना हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में या अफ्रीका में, यहाँ पे एलिगेटर होता है। वो देखें, बी केयरफुल, उन्होंने कहा जी इनके करीब नहीं जाना। लोगों को खाना देने के चक्कर में जो है ना अपना हाथ कटवा बैठते हैं या बंदा ही मार देते हैं एलिगेटर। वो देखें, अच्छा साइन यहाँ भी लगा हुआ है, एक और साइन लगा हुआ है। ये अगर आप जूम करें, ये देखें एक और साइन लगा हुआ है। बार बार बताया हुआ कि भाई ना इन झाड़ियों में जाना है, वहाँ सांप है, और ना पानी में पड़ना है, वहाँ एलिगेटर है। ये देखें फिर बोर्ड लगा हुआ है कि एलिगेटर्स खतरनाक चीज़ है, इनके करीब नहीं जाएं भाई।
बेसिकली ये फ़िशिंग पियर है, उन्होंने आपके लिए लकड़ी का बनाया है कि यहाँ पे आप आके मछलियाँ पकड़ें, क्योंकि आप थोड़ा सा पानी के अंदर आ जाते हैं ना, तो यहाँ से मछली पकड़ना आसान है। अच्छा, आप ये पानी देख रहे हैं, काला पानी लग रहा है। ये जो दरख्त है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि ये जो दरख्त है ना, यहाँ पे खासतौर पे ओक ट्री है, ये 3 एक दरख्त हैं जिनका ना कलर निकलता है। ये काला पानी उस कलर की वजह से काला पानी है। पानी ये साफ़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन बस वो दरख्तों का जो ऊपर जो कवर है ना, उसकी जो ओक ट्री का जो है, वो कलर एक्सक्रीट करता है, वो केमिकल एक्सक्रीट करता है, उसकी वजह से रंग काला है। बड़ी रिलैक्सिंग सी जगह, आप आराम से आके बैठ जाएं, ठंडी हवा एंजॉय करें। ये सब कैबन्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें। और ये हम शहर के दरमियान हैं, वो इतनी बड़ी जगह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि शहर नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये प्योर चाय का कलर है, इनका पानी साफ़ है, नीचे ज़मीन देखें, लेकिन वो चाय का कलर है पानी का, वो सिर्फ वो कलर जो है वो ओक और वो साइप्रस और गम ट्री 3 जो है ना, उनसे ये कलर आ रहा है। उसकी वजह से वो बिल्कुल वो जैसे पकी हुई चाय होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं दिखा दूँ, क्योंकि ये फ़िशिंग पियर है, मछलियाँ पकड़ने के लिए है, तो इन्होंने हर जो फ़िशिंग पियर होता है उसके साथ एक ये पाइप लगाया हुआ। उसमें होता है कि आप वो जो कुंडी डालते हैं ना, जब वो कुंडी अगर टूट वगैरह जाए तो बहुत ज़्यादा नुकीली होती, तो लोगों को ना लगे, तो ये कुंडी जो आपकी लाइन जो है वो ख़राब हो गई है या कुंडी, वो आप इसमें डालेंगे, ये फिर वो मेरे ख्याल 2-4 महीने बाद आते हैं, ये पूरा का पूरा वो जाके पता नहीं इसको जला देते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ये कि आपने ये नहीं ऐसे नहीं फेंक देनी, ये कुंडियाँ उठाएं, उधर फेंक दी उधर फेंक दी तो लोगों के पाँव में लग जाए, इसमें संभाल ली। और इस झील में जो जो मछलियाँ हैं, एक्चुअली ये फ्लोरिडा की मछलियाँ लिखी गई हैं, ये एमरजेंसी फ़ोन नंबर वगैरह है। और ये फ्लोरिडा में जो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ फ्रेश वाटर है, समुंदर में नहीं, जो झीलों में मछलियाँ हैं, ये उनके नेम और सारा उनका पूरी इंफॉर्मेशन 32 किस्म है जी। कैटफिश है, बुलहेड है, बैस है, सनफिश है, पिकरल है, और फ्लोरिडा गार, वो तो सबसे बड़ी वाली है, ये देखो ना। अच्छा जी, इसी पार्क में आप ना घुड़सवारी भी कर सकते हैं। ये पीछे कुछ घोड़े खड़े हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो और जूम करके देखें। हाँ जी, ये घोड़े खड़े हैं, मैं ख्याल ये ना आप रेंटल ले सकते हैं, तो वो रेंट पे आपको घोड़े देते हैं, और आप फिर ये है कि जो ट्रेल्स बने हुए हैं, हवा चल रही हो, जो ट्रेल्स बने हुए हैं उन ट्रेल्स के ऊपर आप जनाब साहब अपना घोड़े जो है वो की सैर कर सकते हैं, भगा सकते हैं, अगर आपको घोड़ा भगाना आता है तो। देखिए, उसी पार्क के अंदर लेक्स भी आ गई, कैंपिंग भी आ गई। अच्छा, कैंपिंग ग्राउंड आपको दिखाएं, कैंप ग्राउंड दिखाने जा रहा हूँ, कैबन्स आपको दिखा दिए हैं। चलें जी, आप यूँ करते हैं, अब हम चलते हैं कैंप ग्राउंड में, जहाँ पे आप खैमे लगा सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टेट पार्क का कैंप ग्राउंड शुरू हो गया है। अच्छा, इसके इधर भी एक छोटी सी झील है, अगर आप देखें, ये देखें, अच्छा ये छोटी सी झील थी, ये ना है कायाक चलाने के लिए, ये कायाक पड़ी। तो बाकी ये कैंप ग्राउंड शुरू हो गया, उसको देखते हैं। अच्छा वाह जी वाह, ये तो कैंटीन है जी, खाना पीना अगर आपने लेना है, लकड़ी ख़रीदनी है, तो ये बहुत सारी कैंप साइट होंगी। दरमियान में जो है वो बाथरूम्स हैं, वो देखें, ये बाथरूम्स हैं, नहाने की भी जगह है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, और ड्रायर लगा हुआ है कपड़े ड्राई करने के लिए। तो ये नहीं कि आप रहने को, कई लोग यहाँ पे महीना महीना भी रहते हैं। ये मैं आपको कैंप साइट्स दिखाता हूँ इनकी। ये देखिए जी, एक कैंप साइट ये है, वही उसमें स्टैंडर्ड होता है कि वहाँ पानी की एक टूटी लगी हुई है, कुछ साइट्स पे तो वो भी नहीं होता, पानी और बिजली,
साथ में वो आग जलाने की जगह है और एक बेंच पड़ा हुआ है। और कुछ बड़ी कैंप साइट्स हैं, वहाँ पे लोग वो लेके आए हुए हैं ट्रेलर। बड़ा पुराने स्टाइल, और एसी लगा हुआ भाई जिन कैंप वाले, छा नहीं गया बंदा वो कैंप में, उसने बकायदा एसी लगाया हुआ यार। तो यार तो होटल में ठहर जा, अगर तूने एसी में ठहरना है तो। ये देखो जी, ये भी एक छोटी सी छुपी हुई झील है, छोटी सी है। और ये बस वही है कि ये आप कायाक कर लें, ये पड़ी हैं कायाक। इसका नाम है हैमंड लेक। वो देखिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग, जूम इन करें, ये देखें ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं खड़े। और ये कायाक पड़ी हैं, आप रेंट कर सकते हैं। कायाक रेंट करके आप पानी में चलाएं, और मछली पकड़नी है तो पानी के दरमियान में जाके भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे रोला वही है अपना मगरमच्छों का। कायाक चलाते हुए डर लगता है यार, मगरमच्छ अटैक ही ना कर दे। चलो जी, अब आपको दूसरी एक और झील दिखाते हैं। तो ये जी हम दूसरी जो है झील है उसकी तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली दूसरी बड़ी झील, बाकी दो और छोटी झीलें तो मैं वैसे देख चुका हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़, कछुए इतने हैं कि उन्हें बोर्ड लगाना पड़ा है कि कॉशन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। उसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो कछुए बेचारे इतने स्लो गुजरते हैं, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी स्पीड से भगाते हैं, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो बने दा पुत्र बन। तो बेसिकली उन्हें लगाया हुआ है कि बने दा पुत्र बढ़ो, स्लो चलाओ यहाँ पे। आखिरकार ये तकरीबन 15 मिनट से मैं उस परली जो है झील से शुरू हुआ हूँ और यहाँ तक आया हूँ। गाड़ी चला 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 के वो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इन्होंने लकड़ी की बोर्ड वॉक बनाई हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो जंगल है उसके अंदर वॉक करना तो बिल्कुल, जब तक रास्ता ना बना हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मगरमच्छों का ख़तरा होता है। अच्छा, जब बारिशें बहुत होती हैं ना, ये सब पानी के अंदर होता है, ये सारा स्वांप होता है जिसको कहते हैं ना, तो उसमें फिर जारी बात है मगरमच्छ का ख़तरा है और सांपों का खतरा है। तो ये बड़े वाले तो साइप्रस ट्रीज़ हैं, ये जो मैं आपको दरख्त बता रहा था, ये लंबे वाले तो साइप्रस है, और दूसरा ओक है और साइप्रस है, दो मेन किस्म के, और तीसरा गम भी है। अच्छा, आजकल क्योंकि अब थोड़ी सी अक्टूबर आया तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो पानी कम हो गया, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। चलो जी, लेक लुइजा साहब को देखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी लेक है। अच्छा, ये ओक ट्री है, सारी वो लूत बूटी चढ़ी हुई इसके ऊपर। उन्होंने खेलने की भी जगह बच्चों के लिए बनाई हुई। बाकी ये पिकनिक की जगह है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आप बुकिंग नहीं करा सकते, आप आ जाएं। अगर टेबल खाली है, जैसे टेबल खाली है तो आप इस पर बैठें, ग्रिलिंग के साथ जगह है, अपना गोश्त और स्टेक जो भी पकाना है वो ले आएँ, कोयले ले आएँ और बैठ के ग्रिलिंग करें और सारा दिन बेशक दिन गुजारें यहाँ पे। लेक पूरी जो है वो छोटे से समंदर तरह लग रही। अच्छा, परली साइड पे ये क्लेयरमाउंट सिटी है, वो देख रहे हैं उस साइड पे। ये देखें, बाकायदा इन्होंने ना सफ़ेद रेत डाल के उसका बीच बनाया हुआ है। लेकिन पानी कितना मज़ेदार है, वो लगता बड़ा गंदा है, लेकिन वो बिल्कुल देखें वो टैनिंग जो कलर है उन दरख्तों का, एक्चुअली उनकी वो जो दरख्तों की छाल है वो भी शायद नज़र आ रही होगी आपको, ये उसकी वजह से ये कलर चढ़ा हुआ है। और ये सारे साइप्रस ट्रीज़ हैं। तो नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ये आज एक छोटा सा टूर था, एक हमारे छोटे से 45 एकड़ वाले स्टेट पार्क का। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।